नमस्कार मित्रों, मैं नेहा पुरोहित स्वागत करती हूँ आपका भक्ति सत्संग में। दोस्तों, सभी ग्रह बहुत ही जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन एकमात्र शनिदेव ही ऐसे हैं जो बहुत ही धीमी चाल से चलते हैं। लेकिन क्या न्याय के देवता की इस धीमी चाल का कारण आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आगे भी शेयर करें। पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि शनिदेव की गति मंद यानी धीमी है, लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि ऐसा क्यों है। तो आइए जानते हैं शनिदेव की चाल धीमी क्यों है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। कहते हैं शनिदेव अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उनकी माता संज्ञा शनिदेव के पिता सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर पाई और शनिदेव का रंग रूप काला हो गया। अपने पति के ताप से बचने के लिए संज्ञा अपने ही छाया स्वर्णा का पति सूर्यदेव और पुत्र शनिदेव के पास रहने का आदेश देकर स्वयं पिता के यहाँ चली गईं। संज्ञा के जाने के बाद सूर्यदेव और शनिदेव इस बात को समझ नहीं पाए कि वह केवल संज्ञा की छाया ही है। स्वर्णा संज्ञा की छाया के रूप में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ समय व्यतीत करने लगी। सूर्यदेव और स्वर्णा के कुल 5 पुत्र हुए। स्वर्णा उन सभी का बहुत ख्याल रखती थी। एक बार शनिदेव भूख से व्याकुल हुए और छाया के पास गए और बोले, माता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अभी भोजन दो। तब छाया ने कहा, अभी ठहरो, पहले मैं भगवान को भोग लगा दूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला दूं, तभी तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनते ही शनिदेव को क्रोध आ गया। बचपन से ही शनिदेव क्रोधी स्वभाव के थे, अतः उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर छाया को मारने के लिए अपना पैर उठाया और उसी समय छाया ने श्राप दे दिया कि यह तेरा पैर टूट जाए। इस तरह शनिदेव माता के श्राप से लंगड़े हो गए। अपनी ही माता के मुख से ऐसा श्राप सुनकर शनिदेव तुरंत अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। यह सब सुनकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि एक माँ होकर अपने ही पुत्र को ऐसा कठोर श्राप वो कैसे दे सकती हैं। तब सूर्यदेव स्वर्णा के पास पहुँचे और उनसे कठोरता से सच्चाई पूछी। भयभीत होकर स्वर्णा ने सारी सच्चाई सूर्यदेव को बता दी कि वह संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया है। सूर्यदेव ने सब कुछ जानने के बाद शनिदेव को समझाया कि भले ही वह उनकी माता नहीं है, पर उनकी छाया है, इसलिए उनका श्राप खाली तो नहीं जाएगा, किंतु यदि वे श्राप का प्रभाव कम करना चाहते हैं तो उन्हें स्वर्णा से क्षमा मांगनी होगी। शनिदेव के क्षमा मांगने पर स्वर्णा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका पैर तो रहेगा, लेकिन उनकी चाल धीमी हो जाएगी। इस तरह से अपनी ही माँ के प्रतिरूप से मिले श्राप के कारण शनिदेव लंगड़े हो गए और उनकी चाल जो है वो धीमी हो गई। वहीं शनिदेव की धीमी चाल को लेकर एक अन्य कथा है जो इस प्रकार है। कहते हैं लंकापति रावण यह चाहता था कि उसका पहला पुत्र मेघनाद दीर्घायु हो। सभी ग्रह नक्षत्र रावण से डरते थे, केवल शनि देव एकमात्र ऐसे थे जिनको रावण का तनिक भी भय नहीं था। अपने पुत्र के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि वे सभी अपनी शुभ स्थिति में रहें। रावण ने अपने बल का प्रयोग करके शनिदेव को भी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर दिया था, परंतु शनिदेव ने मेघनाद के जन्म के समय शुभ स्थिति में होने के बाद भी अपनी दृष्टि वक्री कर ली, जिसके कारण मेघनाद अल्पायु हो गया। क्रोध में आकर रावण ने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर प्रहार कर दिया और वे लंगड़े हो गए। और शास्त्रों में वर्णित एक कथा यह भी है कि भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीची मुनि के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया।
भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पिपलाद रखा, लेकिन जन्म से पहले ही इनके पिता दधीचि मुनि की मृत्यु हो गई। युवा होने पर जब पिपलाद ने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने शनिदेव की कुदृष्टि को इसका कारण बताया। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव के ऊपर अपने ब्रह्मदंड का प्रहार किया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार सह नहीं सकते थे, इसलिए वे उससे डरकर भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लग गया। ब्रह्मदंड के पैर पर लगने से शनिदेव लंगड़े हो गए। तब देवताओं ने पिपलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने के लिए कहा। देवताओं ने कहा कि शनिदेव तो न्यायाधीश हैं, वे तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवताओं के इस आग्रह पर पिपलाद मुनि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और वचन लिया कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के किसी भी शिव भक्त को कष्ट नहीं देंगे। यदि ऐसा हुआ तो शनिदेव भस्म हो जाएंगे। तभी से पिपलाद मुनि का स्मरण करने के मात्र से ही शनि पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी आपको ये रोचक कथाएं सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आगे भी जरूर शेयर करें और इसी तरह ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए बने रहें भक्ति सत्संग परिवार के साथ। धन्यवाद।